से सुनिएगा। अगर एक महिला होके काम कर सकती हैं, इतने भरे संघर्ष में काम कर सकती हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये हमें सोचना है। और अपनी टीम में जितनी भी महिलाएं लगी हैं, जितने भी, आप उनको ये वीडियो दिखाना और उनको बताना, अगर ये बहन हमारी कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो आज आप सबके बीच में स्टोरी के रूप में जो हमारे बीच में आ रही हैं, अखंड नगर से हैं, आदरणीय स्वाति मौर्य जी, जिनकी आज स्टोरी चलेगी और इस पोर्टल पे आएंगी। मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में आदरणीय स्वाति मौर्य जी को बुलाना चाहूंगा। सभी लीडर्स, सभी इसमें जुड़े हुए साथी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। डिजिटल है तो क्या हुआ, ताली घर से बजना चाहिए। तो बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है स्वाति मौर्य जी। इस पोर्टल पे आए, अपनी स्टोरी से लोगों में जागरूकता पैदा करें, उनको ये संदेश दें, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। तो मोस्ट वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है स्वाति थैंक मौर्य। यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको मैं प्रणाम करती हूँ पहले। और सर, प्रथम मैं ऊपर वाले को नमन करते हुए, और आज इस सिस्टम में लाने वाले जो हैं हमारी गुरु मिस्टर रमेश वर्मा सर के चरणों में मैं कोटि कोटि शरण वंदन करती हूँ। और विजनरी पुरुष, बिल्कुल देवता स्वरूप, मैं कहूँ एक शब्द में कि उनको अगर भगवान का स्वरूप दिया जाए तो कम है, जिनकी वजह से आज हम जैसी महिलाओं को यहाँ पे आने का अवसर मिल रहा है। आज अगर ये इंडस्ट्री नहीं होती तो शायद हम यहाँ नहीं होते। तो ऐसे महापुरुष, ऐसे देवता समान विजनरी पुरुष माननीय टीसी सर के चरणों में मैं शरण वंदन करती हूँ। और हमारे जितने भी वाइटल साथी लगे हैं, और जितने भी हमारे रॉयल्टी है, टेक्निकल है, मैं सभी साथियों को दिल की गहराइयों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। और हमारे गुरु, महागुरु मैं कहूँ, और मैं कहीं भी फील्ड में जाती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि पूरे पूर्वांचल के सबसे फास्ट लीडर, जिनको कितने सालों का अनुभव है और नेटवर्क के बादशाह कहे जाते हैं सर हमारे, ऐसे महापुरुष को मैं जो है चरण वंदन करती हूँ माननीय डीके सर जी के चरणों में। और आगे की कड़ी में हमारे गुरु, जितने भी हमारे महागुरु हैं, मैं सभी गुरुओं के चरणों में बार बार चरण वंदन करती हूँ। और जो इस पोर्टल के रचयिता हैं माननीय राकेश शर्मा सर जी, मैं उनके चरणों में चरण वंदन करती हूँ। नाम मेरा स्वाति मौर्य है, मैं दोस्तपुर सुल्तानपुर की रहने वाली हूँ। एक स्टोरी मेरी पहले 2 PM में आई, फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज इतने बड़े पोर्टल पे मुझे बोलने का अवसर मिला था। तो वहां पे क्या हुआ था कि जब मैं पहली बार आई तो मुझे ये नहीं लगा कि मुझे क्या कहना है। जो कुछ भी मेरे दिल में दर्द थे, मैं अपने सारे दिल को मैंने बयां किया। और जैसे ही खत्म हुआ तो पूजा दीदी होस्टिंग कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि आज तक कोई महिला ऐसी नहीं रही कि जो अपने दिल के सारे दर्द को बयां कर सके, या फिर डर की वजह से या कैसे भी, लेकिन स्वाति मौर्य ने अपनी सारी बातों को रखा। मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि हम, क्या होता है हमारे यहाँ, हम महिलाओं के लिए दो घर होता है। एक होता है ससुराल, एक होता है मायका। तो जैसे हम ससुराल में रहते हैं तो कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी या जो भी आती है, जब अपने मायके जाते हैं तो अपने पिताजी से, अपनी मम्मी से, अपने भाई से, सबसे हम बयां करते हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोगों के लिए ये पोर्टल हो गया है। ये समझ लीजिए हमारे लिए मायका है। हम अपने हर दुख सुख को यहाँ पे अपने गुरुओं के सानिध्य में रख सकते हैं। उनसे मैं बता सकती हूँ, कह सकती हूँ कि सर जो है, ये सारी चीजें, ये समस्याएं, ये परेशानियां हमारे बीच आ रही हैं। तो एक ऐसा अवसर मिला है, और बीसी सर तो सर पे हाथ रख के बोले हैं कि हमारी जितनी बहनें, हमारी जितनी बेटियां हैं, सब अपने सारे कष्ट को, सारे दर्द को हमको दे के जाएं। तो कहीं ना कहीं अब हम लोगों को कोई डर नहीं है। सिर्फ इतना है कि हम अपने अंदर के दर्द को कैसे बयां कर पाए और किस तरीके से हम आगे बढ़ पाए, वो हमारे ऊपर अब डिपेंड करता है। हम कैसे जो है आगे बढ़े, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम हम सोचते हैं कि हम अबला हैं, हमको लगता है कि हम जो है बहुत बेचारी टाइप के हैं, पर ऐसा नहीं है। मैंने अभी जो इसी पोर्टल पे जो मेरी पहली स्टोरी आई पहले पार्ट में, तो वहां पे मैंने अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया था। अब मैं पीछे नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब मुझे आगे बढ़ना है। अब पीछे जाने का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि मुझे बेचारी नहीं बनना है।
बेचारी तो हम थे, पर यहाँ आने के बाद अगर अब हम बेचारी बनते हैं तो कोई मतलब नहीं है फिर डायरेक्ट सेलिंग में आने से। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद सारी चीजें हमको वो चीजें मिल जाती हैं जो हमको ना कभी कॉलेज मिलता है, ना कभी इंस्टीट्यूट में मिलता है, ना कभी और अन्य जगहों पे मिलता है, ना घर में मिलता है, ना समाज में मिलता है, ना परिवार में मिलता है, जो चीज यहाँ हमें मिल जाती है। क्यों? क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई की मैं बात करूं तो 8वीं तक मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है। आज मेरी क्या औकात थी कि हम इतने सारे लोगों के बीच में बैठ के हम अपनी बातों को रख पाते। लेकिन नहीं, ये ऐसा स्थान हम लोगों को मिल गया है कि जिसके लिए हम आजाद हो चुके हैं अब। बात करते हैं, थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं दर्द है ही। और वो कहते हैं ना कि सीता भी जहां सुख पा न सकी तो उस धरती की नारी है। तो बिल्कुल वो तो रहेगा ही कहीं ना कहीं। तो क्या करना है, उसका क्या गम करना। लेकिन फिर भी मैं भी अपनी कुछ बातों को तो रखूंगी ही, क्योंकि हम अपने मायके में हैं तो हम जरूर रखेंगे। जैसे कि अभी भी कितनी समस्याएं हैं। स्टार्टिंग में तो बहुत ही समस्याएं आई घर से, किसी को नहीं मंजूर था। जिससे ज्यादा लोग महिलाओं को जो है वो होता है कि हाँ हमारे हस्बैंड, पहले तो अगर उनका साथ ना हो तो समझ लीजिए एक औरत की जिंदगी किसी काम की नहीं है, जो मुझे लगता है। लेकिन जब स्टार्टिंग में हुआ, उनकी भी क्या गलती है। जब लोग कहते हैं कि तुम्हारी बीवी ऐसे, तुम्हारी बीवी वैसे, तो वो तो कहेंगे ही कि बिल्कुल काम नहीं करना है, तुम्हें बाहर नहीं जाना है। वो तो हर पुरुष कहेगा। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है ना, उनको नहीं नॉलेज है। लेकिन हमारे जितने भी भाई बहन हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में, उनको जानकारी है। हमारी बहनें भी कितनी है ऐसी कि जो अपने हस्बैंड को बाहर नहीं, बाहर जाते हैं तो बहुत टॉर्चर करती हैं कि कहाँ गए थे, किससे बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ऐसा वैसा दुनिया भर का परपंच करती हैं। पर यहाँ पे आने के बाद हो सकता है कि कुछ उनका दिमाग खुल जाए। उनका तो जल्दी खुलता ही नहीं, सही चीज तो ये है। हमारे पुरुष भाई का तो खुल भी जाता है, लेकिन उनका तो जल्दी खुलता ही नहीं है। सही चीज ये है, श्राप है हम लोगों को। तो कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री जो है ना बहुत अच्छी है। जैसे कि आज भी भले ही मैंने समाज को मनाया, अपने घर परिवार को मनाया, जैसे भी मनाया, लेकिन आज भी अगर एक तो मक्खी मर जाती है ना, तो किसने मारा? स्वाति ने मारा। अगर घर में कुत्ता घुस जाता ना, किसने घुसाया? स्वाति ने घुसाया। अगर घर में मतलब कुछ भी A to Z हो जाए तो किसने किया? स्वाति ने किया। उसका कारण क्या है? सिर्फ टॉर्चर करना, बाकी कुछ नहीं। टॉर्चर करना कि अब अपसेट रहेगी तो हो सकता है कि अभी भी चांसेस हो जाए कि छोड़ दे। ऐसा भी हो सकता है, पर नहीं। इसीलिए तो हर मंच पे बोलती हूँ ना कि फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की। फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। अरे एक जन्म तो ले लिया ना, अगला जन्म जब भी या मिलेगा ना, भगवान को घुटना टेकना पड़ेगा। हमारे जितने पुरुष भाई हैं ना, मैं सबको मैं बोलूंगी कि जितने भी लोग हैं जो स्त्रियों को सम्मान नहीं देते हैं, उनको महिला बना के ही भेजना। इसलिए कि उनको ये नहीं समझ आता कि ये महिलाओं की वजह से ही पूरा घर समाज सब कुछ टिका है, ये धरती टिकी है। ये नहीं मालूम है उनको अभी कितना जो है पीड़ित करते हैं। अभी आज सुबह की बात है, मैं 4 बजे रोटी सेक रही थी तो फोन आता है। मेरी ही टीम से एक लड़की है, नाम है उसका मोहिनी। फोन करते ही लगी रोने। मैंने कहा बेटा क्यों रो रही हो? आज जो है फोन की, मुझे लगा कि शायद मुझे जगाने के लिए फोन की हो कि मैम सो ना गई हो। क्या बात है बताओ? उसने बताया कि मैम कल मेरे पापा का फोन आया था वीडियो कॉल में, और मैंने फोन उठाया और उन्होंने मुझे देखा, मम्मी को फोन करके बोल रहे हैं कि आज के बाद से इसको बाहर मत जाने देना। बताओ, वो तो लिपस्टिक लगा के बाहर जाती है। अब बताओ, बच्ची है, हल्का सा लगाई भी रही होगी। थोड़ा सा दिखने के लिए आदमी करता है, लिपस्टिक बनी किसके लिए है? मैं तो भगवान से कहूंगी कि लिपस्टिक वाला मैटर ही खत्म कर दो। हम लोग को पुरुष बनाना अगली बारी। मुझे नहीं चाहिए लिपस्टिक पिस्टिक। बताओ, सोचो जरा कि कह रही है मैम, और उन्होंने कहा कि अपनी मैम का नंबर दे देना और ये हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, आज के बाद इस लड़की को बाहर मत जाने देना। मैंने कहा तुम पागल होगा, रो क्यों रही हो? मैं हूं ना। अरे मैं हूं ना, टेंशन किस बात की है? हमारी जितनी बहनें हैं मैं सबको बोलती हूँ कि जिसको ऐसे कोई चैलेंजेस आएगा, मेरा नंबर दे देना अपने गार्जियन को। जब मैं अपने को सुधार सकती हूँ ना,
तो पूरी दुनिया को मैं सुधार सकती हूँ। अब तो पंगा ले ही लिए हैं, अब कोई टेंशन नहीं है, हम सब मिल के जंग लड़ेंगे। और ये जो रूढ़वादिताएं है ना, इसको अब हम खींच के बाहर निकाल देंगे समाज से। क्यों? क्योंकि बताओ, वो कहती है कि जींस पहनने के लिए मना करते हैं, वो कपड़ा नहीं होता क्या? सारे लोग पहनते हैं। अभी गांव में ऐसी ऐसी रूढ़वादिता है, बताइए। हमारी बेटियां, हमारी बहनें आज भी सुरक्षित नहीं है। आज भी उनको अपने मर्जी से कपड़ा नहीं पहनने दे रहे हैं, अपनी मर्जी से खाने पहनने नहीं दे रहे हैं। बताइए, लिपस्टिक क्या पुरुषों के लिए बनी है? मैंने कहा दे देना तुम नंबर, मैं बात कर लूंगी तुम्हारे पिताजी से। सोचने वाली बात है। दर्द सिर्फ इन्हीं सब चीजों का है। बाकी सिस्टम, सिस्टम तो इतना अच्छा है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। 1 रुपया पास में नहीं था, 1 रुपये पास में नहीं था। जो 10 रुपया कभी मिलता भी था ना, कि ये हुआ कि फील्ड में निकलेगी तो इसको दूंगा तो ये जाएगी, नहीं रहेगा तो खाक जाएगी क्या? जब भाड़ा ही नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगी? अरे कोई नहीं। फिर वही बात आती है कि फलक को जीत है जहां। अरे जब करना ही है तो आदमी कुछ भी कर बैठेगा। 10 किलोमीटर पैदल चलने की हिम्मत आज भी रखती हूँ। 10 किलोमीटर पैदल चलने की हिम्मत आज भी रखती हूँ। मेरी बहनों, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि किसी के सामने झुकना मत, अपना झंडा गाड़ देना। हमारे मौर्य जी पता है 1.5 लाख रुपया कमाते हैं महीने का। काहे सुनेंगे मेरा? अरे मैं उनको बीट नहीं कर दूंगी जब तक ना, तब तक सांस नहीं लूंगी। बीट करूंगी उनको, उसके बाद मैं सांस लूंगी। तब तो कभी ना कभी तो समझेंगे कि स्वाति सही चल रही है कि गलत चल रही है, क्या कर रही है। तब तो पता चलेगा। क्यों जो है, एक औरत की वजह से इतना दर्द लोग क्यों देते हैं हम लोगों को? लेकिन पता है, एक माँ को छोड़ के, एक पिता को छोड़ के, अपने भाई को छोड़ के, पूरे समाज को छोड़ के, सिर्फ एक पति का दामन पकड़ के वो चली आती है। किस लिए? उसका कोई ब्लड रिलेशन होता है क्या? नहीं होता। सिर्फ समाज का परंपरा बंधन उसको बांध के लेके आती है। और उसको इज्जत कितनी मिलती है? वो अपने माँ के लिए रोती है। जब उसको तरसाया जाता है ना, अपने माँ के लिए रोती है, उसके प्यार, उसके उसको याद आते हैं, वो रोती है। लेकिन वो किसी को दिखाती नहीं है। अपने भाई के लिए रोती है, पर वो किसी को दिखाती नहीं है। आज तो पता नहीं जमाना गुजर गया होगा कि 10 दिन माँ के साथ कब रहे होंगे अच्छे से। सारा जिंदगी इनके लिए हम कुर्बान कर देते हैं, लेकिन हमारी कुर्बानी को क्या माना जाता है? लेकिन नहीं, गम उस बात का अब नहीं है। अब तो सिर्फ ये है कि कुछ करके दिखा देना है, कुछ कर गुजरना है, कुछ अलग करना है। आज मैं बाहर जाती हूँ ना, फक्र से कहती हूँ कि मेरे डीके सर जी जो है ना, मेरे कोच मेरे डीके सर जी हैं, जो जिनको वो पाल दिए ना, जीवन में उसकी कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। जो उनकी गोद में पल गया ना, वो कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता। सिवाय अच्छा काम करने के अलावा वो कभी कोई गलती नहीं कर सकता। मैं जाती हूँ कहीं भी, मैं यही बोलती हूँ, हमारे कोच मिस्टर डीके सिंह सर है। आप ढूंढ के निकालोगे तो मेरे अंदर कोई कमी नहीं पाओगे, ढूंढ के निकालोगे तो नहीं पाओगे। और इस तरीके से फील्ड में निकल के हम ग्राउंड पे उतर के काम करते हैं। सारी चीजें जो कुछ भी हमको मिलती है, हमको दर्द किसी बात का नहीं है। पैसा तो यहाँ जब मेरे गुर्देव लोग कमाते हैं तो यहाँ तो ढेरों में आएंगे, इतने पैसे आएंगे कि संभाल नहीं पाएंगे हम। लेकिन दर्द इस बात का है कि जब ग्राउंड लेवल पे उतरती हूँ ना, अपने बहनों को देखती हूँ ना कि दारू पी के उनका पति उनको पीट रहा है ना, फिर भी वो सहती हैं, उस चीज का दर्द है। मेरी बहनों, जो भी आप जितनी भी हमारी बहनें लगी हैं, मैं आज सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने आस पास पड़ोस जाइए, सबको जगाइए। और मैं डेली जगाने का काम करती हूँ। अगर यहाँ पे जो भी आ गया ना, वो अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा, अपने जीवन को धन्य बना लेगा। उससे तो कहीं ज्यादा बेहतर होगा कि हम अपने पैर पे खड़े हो जाएं और अपने जीवन को हम धन्य बना ले। यहाँ आके जब से अमेरिकन मॉर्निंग चल रहा है ना, सच बताऊं, यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, अपनी बातों को रखते हैं ना, तो सुन सुन के लोग एक दूसरे से मोटिवेट होते हैं। और सच बताऊं, तब से मुझे इतना मतलब अंदर से इतना मोटिवेशन मिलता है, मैं इतना मजबूत अपने आप को कर पाती हूँ कि जिससे मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर गुजरूंगी। जैसे होता है ना फिल्मों में कि जो है
एक हीरो होता है, वो बेगुनाह जब बंद होता है ना किसी, जाके लॉकर में जब उसको बंद कर देते तो कहता है ना कि एक बारी खोल के तो दिखा, एक बारी खोल के तो दिखा, फिर मैं दिखाता हूं। ठीक उसी तरीके से ना, हे भगवान, एक बारी तू इस बंधन से मुझे तोड़ के तो दिखा। अरे यहाँ पे ये, पता है, कुछ भाई मेरे कहते हैं ना, स्वाति तुम्हारी कौन सी पिन आएगी? शर्म नहीं आती उनको मेरे से पूछते हुए? अरे अपनी जगह ला के तो दिखाओ मुझे, कि एक दिन निकल जाऊं तो एक हफ्ते क्या, एक महीना क्या, एक साल में वापस ना आऊं। फिर कोई मेरे से मेरा पिन पूछ के बताए, फिर मैं बताऊं कि हाँ कौन सी पिन ला के दिखाऊंगी। एक औरत का मुकाबला क्यों करते हो भाई? मत करो। खुद को सोचो कि आप हो क्या, किस स्थान पे हो। रोटी बनी बनाई मिलती है, अंडरवियर धुला धुलाया मिलता है, कपड़ा धुला धुलाया मिलता है, आराम से जाते हो, शाम के आते हो, खा के सो जाते हो। स्वाति से पूछो, 12 बजे रात को कपड़ा धोती हूँ, सुबह उठ के खाना बना के तब मैं पोर्टल पे बैठी हूँ, अभी मुझे फैजाबाद निकलना है। तो कहीं ना, यहाँ पे आने के बाद ना बहुत सारी चीजें मिलती हैं। हे भगवान, हे प्रभु, मेरे इस बंधन को एक दिन तोड़ देना, और मैं भी उस लॉकर से बाहर निकलूंगी और यहाँ पे झंडा गाड़ दूंगी। और जैसे अभी मैंने सुना ना कि धनिया बो देंगे, तो मैं भी यहाँ पे धनिया बो के दिखा दूंगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ मुझे लगता है कि जो है मेरा टाइम पूरा हो चुका है। फिर से दोबारा से जब मेरी स्टोरी आएगी तो मैं अपनी बात को जरूर फिर से रखूंगी। और मैं सभी सीनियरों के चरणों में फिर से शरण बंदन करती हूँ, और सर को मैं हैंड ओवर करती हूँ। थैंक यू सर। ओवर टू हंसलाल मौर्य सर। थैंक यू, शानदार शानदार स्टोरी। मैं चाहूंगा सभी लीडर्स से, जितनी हमारी माताएं बहनें हैं, सभी स्वाति बहन जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। शानदार स्टोरी रही, और मुझे विश्वास है आज इस स्टोरी से पूरे हिंदुस्तान के लोग जगेंगे, हिंदुस्तान की महिलाएं जगेंगी। और आपने तो चैलेंज कर दिया पुरुषों को। बहुत अच्छा आपका स्टोरी रही, बहुत अच्छा। और आप आगे बढ़ें, भविष्य में आपका नाम हो, और मुझे बहुत खुशी मिलेगी अगर आप बहुत आगे जहाँ मेरी जरूरत पड़ेगी आप मुझे हमेशा याद करिए, हम आपके साथ हैं। थैंक यू। और ऐसी स्टोरी सुनने के लिए साथियों रोज इस मीटिंग में जुड़ना है। ये जिंदगी हमारे मिरेकल करेगी। हमारी बहुत बहनें सोच रहे हैं मैं भी कब टेक्निकल बनूंगी और कब भी मैं इस पोर्टल पे आऊंगी और अपनी स्टोरी से पूरे हिंदुस्तान को एक मैसेज दूंगी। तो